नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे, भारत की प्रजाति और जनजातियां। कि भारत की प्रजाति और जनजातियां। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है। देखिए, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। तो भारतीय संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचित जनजाति के बारे में कोई भी बात नहीं लिखी गई है। ठीक है, कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है कि अनुसूचित जनजाति किस कारणवश जो अनुसूचित जनजाति कहलाएगी, कोई परिभाषा नहीं दी गई है। परंतु संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। अनुच्छेद 366 का जो 25वां भाग है, उसमें उसके अनुसार ये कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को बोला जाएगा जो अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी बात नहीं की गई है, कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है अनुसूचित जनजाति की। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 342 के तहत जो अधिसूचित की गई हैं, उन्हें उन समुदायों को अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा, ये बात बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। ठीक है, तो भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनकी जो संस्कृति है, ठीक है, और उनके जो आवास है, उनको आधार बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 7 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में जो जनजाति है उनका प्रतिशत कितना है? 8.6% है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिलती है? सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि शेड्यूल ट्राइब्स या जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि कहाँ जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील है। ठीक है, प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो भील, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है भारत में? भील जनजाति की। इसकी जनसंख्या दी गई, इतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद गौंड जनजातीय समूह का नंबर आता है, जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहले भील आती है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गौंड। उसके बाद तीसरे में संथाल, चौथे में नेकदा और 5वें नंबर पर आती है उरांव। आगे देखेंगे, भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, देखिए थारू बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। थारू ये उत्तराखंड में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्रों में, बिहार के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, कौन सी? थारू। और ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। ठीक, और ये थारू जनजाति जो है अपने आप को हिंदू धर्म के मानते हैं। ये दीपावली को, थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार बने, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो थारू। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। ठीक है, संयुक्त परिवार की प्रथा है। ये अपने को किरात वंशीय मानते हैं। कौन? थारू।
थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद आता है भोटिया। ठीक है, यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में, उत्तर प्रदेश में के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ये कैसी है? मंगोल प्रजाति के होते हैं ये भोटिया जनजाति। और ये क्या करती है? ऋतु प्रवास करती हैं, यानी कि गर्मियों में अपनी जगह चेंज कर लेती है, सर्दियों में अपनी जगह चेंज कर देती है, इसे बोलते हैं ऋतु प्रवास। भूटिया जनजाति और कहाँ मिलती है? सिक्किम में मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है और त्रिपुरा में पाई जाती है। आगे देखेंगे जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। कैसी है? कृषक जनजाति है और उत्तराखंड में ही पाई जाती है जौनसारी। उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। किसमें? जौनसारी में। नेक्स्ट जनजाति है बोक्सा। ठीक, यह भी उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। ठीक है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह मतलब होता है कि जैसे एक भाई की शादी अगर एक परिवार में होगी तो अगर उस दूसरे परिवार में दो बहनें हैं तो दो भाइयों की शादी आपस में कर दी जाती है। इसे अनुलोम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। बुक्सा जनजाति अपने आप को कैसे मानते हैं? राजपूत वंश के मानते हैं बोक्सा जनजाति अपने आप को। रजवार मानते हैं, राजपूत वंश के मानते हैं बोक्सा। आगे देखेंगे राजी जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। मोस्टली राजी जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है। इनको वनरौत कहा जाता है क्योंकि ये वनों में रहती हैं। ठीक है, इनका भी धर्म हिंदू होता है राज्यों का। और ये झूमिंग प्रथा प्रचलित है इनमें। झूमिंग मतलब स्थानांतरित कृषि करते हैं ये। ठीक है, राजी जनजाति। अगला आता है खरवार। ठीक है, खरवार या खैरवार ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है मोस्टली। खरवार उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ठीक है, ये अत्यंत क्रोधी और शारीरिक रूप से मजबूत होती है। कौन सी? खरवार। आगे देखेंगे गद्दी जनजाति। बहुत महत्वपूर्ण है गद्दी जनजाति, कई बार पूछी जा चुकी है। हिमालय की धौलाधार श्रेणी में निवास करती है। मोस्टली कहाँ? हिमाचल प्रदेश में निवास करती है गद्दी। कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। तो मोस्टली कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है। और धौलाधार श्रेणी में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? गद्दी है। इसकी जनसंख्या लगभग 1.5 लाख है। गद्दी स्वयं को गढ़वा शासकों के वंशज मानते हैं। जो गढ़वा राजस्थान में शासक थे उनके वंशज मानते हैं गद्दी अपने आप को। धौलाधार श्रेणी में और भी पाई जाती हैं जनजातियां, जैसे कि गद्दी हो गई, लद्दाखी हो गई, गुज्जर हो गई, बकरवाल हो गई, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजातियां ये धौलाधार श्रेणियों में पाई जाती हैं। आगे देखेंगे गौंड जनजाति। ठीक है, गौंड जनजाति ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? गौंड पड़ा है। ठीक है, ये इनका जनजातीय समूह कहाँ निवास करता है? बिहार, मतलब एक पर्टिकुलर जगह नहीं है इनकी। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः क्या करते हैं? आखेट यानी शिकार करते हैं और मछली पर निर्भर होते हैं। ये भी क्या करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं और कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु इनकी स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी जो है महत्वपूर्ण पता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौंड है। आगे देखेंगे भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है तमिल भाषा के एक शब्द है बिलुअर, उससे जो है भील शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है धनुषकारी। ठीक है, धनुष चलाने वाले। और ये कैसे होते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के होते हैं भील। जनजाति ये भारत के कहाँ मिलती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि, मतलब मेनली इन जगहों में मिलती है। राजस्थान प्रांत में भी मिलती है। भीलों की संस्कृति में एक नृत्य बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं घूमर नृत्य। ठीक है, घूमर नृत्य। आगे देखेंगे नेक्स्ट जनजाति है संथाल। ये जनजातियां मुख्यतः कहाँ है? संथाल परगनी क्षेत्र में, यानी झारखंड के निवासी होते हैं। संथाल मोस्टली कहाँ मिलेगी आपको? झारखंड में। ठीक है, अब 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में भी निवास करते हैं। इनकी जो शारीरिक रचना है वो कैसी है? द्रविड़ लोगों की तरह है। साउथ के जो लोग होते हैं द्रविड़, उन लोगों की तरह इनकी शारीरिक रचना है। इनका मुख्य आहार क्या होता है? चावल होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जनजाति है मुंडा। बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति कई त्योहार मनाती हैं, जिनमें भागी हो गया, फागू हो गया, कर्मा, सरहुल त्योहार इनका बहुत महत्वपूर्ण है। सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्योहार जो है इनका मार्च अप्रैल के माह में मनाया जाता है। तो सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा। प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा।
इसको क्या बोलते हैं, फूलों का त्योहार बोलते हैं सरहुल त्योहार को, ठीक है। नेक्स्ट आती है कोरवा जनजाति, ये पूछी गई कई बार। ये मुख्यतः कहाँ है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है कोरवा जनजाति। ये कृषक होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कोल। कोल भी कई बार पूछी जा चुकी है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करती है। ये भी कृषि करते हैं। अगली है मंगनियार, मंगानियार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है। ये राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करती है। ये नृत्य करती है, इनकी संगीत परंपरा होती है, संगीत परंपरा के लिए विख्यात होते हैं ये, और मुस्लिम जनजाति होती है मंगनियार, ठीक है। राजस्थान में निवास करती है। नेक्स्ट है खासी। खासी के बारे में तो आप लोग सभी ने सुना ही होगा। खासी जयंती, ठीक है। खासी जनजाति मुख्यतः कहाँ पड़ती है, मेघालय, असम और मिजोरम में पाई जाती है, रहते हैं, निवास करते हैं। ये भी झूमी कृषि करते हैं। फिर आती है टोडा, बहुत महत्वपूर्ण, और नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करते हैं टोडा, तमिलनाडु में। इनको टोडी और टूडा के नाम से भी जानते हैं। इन लोगों का दावा है कि आर्यों के वंशज है। ये मानते हैं कि हम आर्यों के वंशज है। कौन, टोडा जनजाति, जो कि तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी में रहती है। पशुचारण करते हैं ये, और बहुपति पति विवाह प्रथा इनमें भी प्रचलित है। नेक्स्ट है जारवा, महत्वपूर्ण जनजाति है जारवा, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, जारवा जनजाति है, ठीक है। और ये कहाँ निवास करती है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। तो पूछा जा सकता है जारवा कहाँ के मूल निवासी है जनजाति, अंडमान और निकोबार के। ये दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप में निवास करते हैं। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे जारवा में। भारत में ओंग जनजाति कई बार पूछी जा चुकी है। ओंग जनजाति, ये भी अंडमान और निकोबार की जनजाति है, और लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित होती है। ये निग्रोटो प्रजाति के होते हैं, ठीक है। फिर आती है सोमपेन सेंटेनली, ये भी कई बार पूछी जाती है। ये भी अंडमान और निकोबार की जनजाति है, ठीक। फिर आती है नागा जनजाति। नागा से आप समझ जाएंगे, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये भी झूमी कृषि करते हैं, और अधिकांशतः नग्न अवस्था में रहते हैं ये। झारखंड की अन्य जनजातियों में उरांव हो गई, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड जनजाति कई बार पूछी जा चुकी है, झारखंड में निवास करती है। खरवार, असुर, बैगा, ये भी पूछी जा चुकी है। असुर और बैगा ये कहाँ निवास करती है, झारखंड में। और राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं, अभी हमने भील पढ़ा। मीणा बहुत बार पूछा जा चुका है। मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। सहरिया, गरसिया, दामोर और पटेलिया। मीणा जनजाति के बारे में कहा जाता है जो सबसे एजुकेटेड जनजाति है राजस्थान की, वो कौन सी है, मीणा। चांग्या तिब्बतीय प्रजाति समूह के जो है निवासी हैं, ठीक। और ये कैसी है, खानाबदोश होती हैं ये चांग्या। ये मुख्यतः लद्दाख में पाए जाते हैं और जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जनजातियां देखी कुछ महत्वपूर्ण हमने, अभी देख लेते हैं ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को की संख्या कितनी है, 75 हैं ये। इन्हें पहले आदिम जनजाति कहा जाता था, ठीक है। आदिम जनजाति समूह कहा जाता है। भारत में के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। बाकी इनके व्यवसाय दिए गए हैं, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है बोडो, बोडो, गडापा, बोडो, ये सब। चेंचू कई बार पूछा जा चुका है। चेंचू कहाँ पाई है, आंध्र प्रदेश में। डोंगरिया, खोंड, गुडोबा, ये खोंड, खोंड, सवारा, खोटी, ठीक है। ये देख लेंगे आप। नेक्स्ट है बिहार की में महत्वपूर्ण जनजातियां देख लेते हैं एक बार, झारखंड में निवास करती हैं। बिहार में असुर, बिरजिया, ठीक है, कोरवा, और ये महत्वपूर्ण है। गुजरात के देख लेंगे, कोतवालिया, पधार सिद्धि, ठीक है। कर्नाटक की जेनू, कुरेबा। केरल की देखेंगे, कुरुम्बा, कोरगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में बैगा, देखिए मध्य प्रदेश में बैगा हो गई, पहाड़ी कोरबा हो गई, शहरिया, बिरहोर। महाराष्ट्र की देखिए महत्वपूर्ण गोंड, ठीक है। मणिपुर में मारम नागा, मारम नागा कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में। उड़ीसा की देख लेंगे महत्वपूर्ण, हरिया हो गई, ठीक है। और सोरा, चुकटिया, भुंजिया, ये होगी। राजस्थान में महत्वपूर्ण है सहरिया। तमिलनाडु में आपने देख चुके हैं, तमिलनाडु में महत्वपूर्ण कौन सी है, टोडा, ठीक है। और त्रिपुरा में रियांग पाई जाती है, ये महत्वपूर्ण है, त्रिपुरा में रियांग, ठीक। और उत्तर प्रदेश में बुक्सा, राजी, और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में बिरहार, टोटो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती हैं। ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे,
सेंटिनेली और सोमपेली, सारे महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमने भारत की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ देखी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं वो देखेंगे। धन्यवाद।